अगर आप भी जानना चाहते हैं डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाएं या फिर हाउ टू क्रिएट डिजी लॉकर अकाउंट, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट और लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि आज के टाइम में जितने भी इंडियंस हैं उनके मोबाइल में कोई दूसरी एप्लीकेशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके पास डिजी लॉकर एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप डिजी लॉकर में स्टोर करके रख सकते हो। उसके बाद में आप कहीं पे भी जाओ, मान लीजिए आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आपके डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको भी अगर आप दिखाते हैं तो उनको भी वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसके अलावा आज के टाइम में अगर कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहा है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, लोन लेना चाह रहा है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तो उसके अंदर भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए डिजी लॉकर के अकाउंट की जरूरत ही पड़ती है। सो अगर आपने भी डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं बनाया तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप कंप्लीट प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप ये वीडियो कौन से स्टेट या सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। अब दोस्तों, डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से या फिर अगर आप आईफोन यूज करें तो ऐप स्टोर से इंस्टॉल करनी होगी। इंस्टॉल करने के बाद में जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। अब दोस्तों, यहां से आपको सबसे पहले अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो आपको इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी जो भी लैंग्वेज समझ में आती है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया गया कंटिन्यू, उस पर क्लिक करना होगा। सो मेरे केस में मैं इंग्लिश रहने देता हूं और फिर कंटिन्यू इन इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूं। फिर दोस्तों आपको 2 बार नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद में लेट्स गो के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आप डिजी लॉकर के होम पेज पे आ जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ दिया गया योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास एनी टाइम एनीवेयर रहते हैं, तो कहीं पे भी आप उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी ने भी मांगा तो उसको आप दिखा सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आपको ये देखने को मिल जाएगा अब तक कितने रजिस्टर्ड यूजर्स हो चुके हैं और कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो इशू किए जा चुके हैं। इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको हमेशा पड़ती है वो भी नीचे दिया गया। आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, और पहले तो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती थी, तो वो यहाँ पे अपडेटेड है। उसके बाद में सिंपली आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उन परमिशंस को आपको अलाउ करना होगा। उसके बाद में आपके मोबाइल के अंदर जितने भी सिम कार्ड होंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपके मोबाइल के अंदर एक सिम कार्ड है या फिर 2 सिम कार्ड है, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। आपको उनमें से सिलेक्ट करना होगा कौन से नंबर के थ्रू आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब देखिए मेरे केस में यहाँ पे 2 सिम कार्ड है, तो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। आपके केस में अगर एक ही सिम कार्ड होगा तो एक आपको दिखाई देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाए, तो जो भी ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, या तो नंबर एंटर करना होगा या फिर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जो भी नंबर आपने सिलेक्ट किया होगा या फिर एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। और उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। अब इसका क्या बेनिफिट होने वाला है वो भी नीचे की तरफ दिया गया है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे कि आप फेस ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं या फिर ओटीपी के थ्रू करना चाहते हैं। सो देखिए, अगर आप ओटीपी के थ्रू करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। अब दोस्तों ओटीपी को सबमिट करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा एंटर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। अब यहां पर आपको एंटर करने के लिए भी कह सकते हैं या फिर नया क्रिएट करने के लिए भी कह सकते हैं। सो देखिए, अगर आप एकदम फ्रेश अकाउंट क्रिएट करें, आज से पहले कभी भी आपने डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं क्रिएट किया, तो उस केस में आपको क्रिएट करने के लिए कहेगा, तो कोई भी 6 डिजिट का पिन एंटर करके उसे वापस से एंटर करके आपको कंफर्म करना होगा। लेकिन इनकेस आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाती है एंटर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन, तो आप 6 डिजिट का पिन कहां से एंटर करेंगे? सो देखिए, एक चीज बोलना चाहूंगा, हो सकता है आपको याद नहीं कि आपने अकाउंट अपना कब बनाया, लेकिन लास्ट टाइम जब आपने कोई सेविंग अकाउंट ओपन कराया होगा, कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा, लोन के लिए अप्लाई किया होगा, या कोई डीमेट अकाउंट ओपन किया होगा, तो उस दौरान जब आप प्रोसेस कर रहे होंगे तो वहां पे भी डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट हो जाता है। सो आपने जो भी 6 डिजिट का पिन सेट किया होगा, अगर आपको याद है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, नीचे देखिए लिखा हुआ है फॉरगॉट पिन, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर ये वाली स्क्रीन में आपको बता दिया जाएगा कि रिकवर करने के लिए आपको ओटीपी एंटर करना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होता है। तो आगे के स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा, यहां से आप फॉरगॉट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आपको एंटर कर देना है, और अगर क्रिएट करने के लिए कहेगा तो बहुत अच्छी बात है, वहां से क्रिएट कर लीजिएगा। फिर जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। अब देखिए दोस्तों, आपका अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स आपको करनी होती है ताकि आपका जो अकाउंट है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए। तो उस केस में देखिए, सबसे पहले तो ऊपर आपका नाम लिखा होगा वेलकम और आपका नाम, उसके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं आपकी फोटो होगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपके प्रोफाइल के साथ जो जो इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट की सारी आपको दिखाई देगी। कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने अपडेट नहीं की वो भी आपको ऐड कर देनी है। जैसे देखिए, हमारे केस में यहाँ पे ईमेल आईडी एडेड नहीं है, तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। हमको जो भी ईमेल आईडी ऐड करना है वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद में जो ईमेल आईडी हमने ऐड किया होगा उसको भी वेरीफाई करना होता है, तो उसके ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी को एंटर करके भी हमको वेरीफाई करना होगा। फिर देखिए नीचे की तरफ क्विक लिंक्स दी गई है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है माय एक्टिविटीज। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज की। जैसे कि आपको अगर याद नहीं होगा कि आपने कब अपना डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट किया था, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी एक्टिविटी की थी जिसके अंदर आपने अकाउंट क्रिएट किया था। इसके अलावा दोस्तों माय एक्टिविटीज से आपको यह भी पता चल जाता है कि आपका जो डिजी लॉकर
का अकाउंट है, कहीं उसका कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे नॉमिनी का ऑप्शन दिया गया, अगर आप चाहें तो यहाँ से इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर जब ये स्क्रीन आएगी तो ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको नॉमिनी की पूरी इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले नॉमिनी का पूरा नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में नॉमिनी का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो भी आपको सिलेक्ट करना होगा। और आखिरी में नॉमिनी का मोबाइल नंबर एंटर करके आपको सबमिट कर देना है। तो आपका ये जो डिजिलॉकर का अकाउंट होगा उसमें नॉमिनी भी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब डायरेक्टली मैं आपको ये बता देता हूं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कहां से फेच कर सकते हैं और डिजिलॉकर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। सो देखिए, होम पेज पे आने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं हमने आधार कार्ड को तो ऑलरेडी ऑथेंटिकेट कर लिया, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद में अगर आप चाहें तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और साथ ही साथ में 12th की जो मार्कशीट होती है उसको भी आप यहाँ से फेच कर सकते हैं और यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको 12th की मार्कशीट करनी है तो गेट नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर जब ये स्क्रीन आएगी तो इसमें सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम लिखना है जो एज पे आधार कार्ड होगा। उसके बाद में आपको अपना रोल नंबर डालना है, कौन से ईयर में आपने 12th का एग्जाम दिया था वो डालना है। और फिर जैसे ही आप गेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो 12th का मार्कशीट होगा वो आपके डिजिलॉकर में आके स्टोर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों, अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो गेट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना पूरा नाम डाल देना है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करना है। फिर गेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो भी यहाँ पे फेच हो जाएगा। फिर दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो कुछ और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला ड्राइव। इसके अंदर आप अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं और हर एक फोल्डर में अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, उन सभी को अगर आपको यहाँ पे स्टोर करके रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी चीजें दी गई है, उन सबको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको प्रॉपर वे में डिजिलॉकर का अकाउंट क्रिएट करना है तो। इनकेस अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग डिजिलॉकर में अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।